जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम बात करेंगे योगों के क्रम में अमावस्या योग की। यह योग मित्रों जन्म कुंडली में जिनका जन्म अमावस्या के दिन होता है या अमावस्या से एक दिन बाद में या एक दिन पहले होता है, तो उनकी कुंडली में यह योग बनता है। कभी कभी यह योग 2 दिन बाद में या 2 दिन पहले भी जन्म होने पर बनता है। हो सकता है उसका डिग्री डिस्टेंस ज़्यादा हो। तो मित्रों, आज हम इस पर बात करेंगे कि अमावस्या योग जो बनता है उसके क्या लक्षण हैं बनने के, और वह योग बनने के बाद में क्या फलदायी रहता है, किस प्रकार वह योग अपने फल प्रदान करता है हमारे जीवन में। मित्रों, जन्म कुंडली में जब यह योग बनता है तो यह योग बनने के लिए 2 चीज़ें होती है कि एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा। इस बात का मित्रों ध्यान रखें कि सूर्य पिता का कारक है और चंद्रमा माँ का कारक है। सूर्य को आत्मबल का कारक माना गया है और चंद्रमा को माँ का कारक माना गया है। इसी प्रकार मित्रों, सूर्य को शिव की संज्ञा दी गई है और चंद्रमा को शक्ति की संज्ञा दी गई है। तो जब कुंडली में माता पिता की युति हो जाए, आत्मबल और मन की युति हो जाए या शिव और शक्ति की युति हो जाए, तो वह यह योग प्रबल योग माना जाता है। और इसके ज्योतिष शास्त्र में दोनों ही प्रभाव बताए गए हैं। अच्छे प्रभाव भी हैं तो बुरे प्रभाव भी हैं, अशुभ प्रभाव भी हैं। वह इनकी युति के ऊपर निर्भर करता है कि इनकी युति किस प्रकार की है और उसके अनुसार इसका फल हमको प्राप्त होता है। कुंडली में मित्रों दोनों ही ग्रह सूर्य और चंद्र कारक है या नहीं, यह पहला कारण देखा जाता है कि दोनों ही कारक है या नहीं, या दोनों में से एक कारक है या एक अकारक है, यह देखना आवश्यक होता है। इसके अलावा मित्रों इनकी डिग्री देखी जाती है कि डिग्री डिस्टेंस इनमें कितना है। डिग्री डिस्टेंस जितना नज़दीक होगा उतना यह योग प्रबल बनेगा। जितना कम डिग्री डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, उतना यह योग कम प्रबल होगा। इसी प्रकार मित्रों यह देखना भी आवश्यक है कि यह जो योग बन रहा है यह चलित कुंडली भाव कुंडली में बन रहा है या नहीं। कहीं वहाँ पर तो यह योग जो चलित कुंडली बनती है उसमें तो यह योग ऐसा तो नहीं कि ग्रह आगे पीछे हो गए हैं, यह देखना भी आवश्यक है। इसके अलावा मित्रों नवमांश में यदि दोनों ही ग्रह ऐसे ही युति में स्थित हो तो यह योग और प्रबल हो जाता है। तो यह भी देखना आवश्यक है कि नवमांश में भी यह योग बन रहा है या नहीं। बनने पर यह और प्रबल हो जाता है। दूसरा मित्रों इनके नक्षत्र देखना आवश्यक है कि दोनों ही जो युति बना रहे ग्रह हैं उनके नक्षत्र क्या हैं, वो कौन से नक्षत्र में स्थित है, यह देखना भी आवश्यक होता है। और एक बात और मित्रों कि यह जो युति बन रही है कौन सी राशि में बन रही है। जैसे यहाँ पर मेष राशि है कि वृषभ राशि में बन रही है, कर्क राशि में बन रही है कि सिंह में बन रही है, कि कन्या में है, कि तुला में है, कि वृश्चिक में है, कि मीन में है, कौन सी राशि में यह युति बन रही है, यह देखना आवश्यक है। तो इस प्रकार मित्रों कुछ ये कारण होते हैं जिन कारणों को देखा जाता है अमावस्या योग के लिए कि वह अमावस्या योग के लिए कारक है या नहीं। अब मित्रों जब सूर्यदेव कुंडली में उच्च के स्थित होते हैं, कहीं पर भी सूर्यदेव कुंडली में उच्च के मारक भावों को छोड़कर त्रिकोण में या केंद्र में कहीं पर भी सूर्यदेव यदि उच्च के होते हैं या स्वग्रही होते हैं,
जैसे यहाँ पर स्वग्रही हैं, यहाँ पर उच्च के हैं, या मित्र क्षेत्रीय होते हैं, मित्र के घर में होते हैं। तो मित्र के घर में होते हैं, जैसे सूर्य यहाँ पर मित्र के घर में है। तो यदि यह स्थिति सूर्यदेव की होती है और इस स्थिति में यदि वह चंद्रमा के साथ युति बनाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, वह व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है, गुणवान होता है, एक तेजस्वी व्यक्ति होता है, होशियार होता है, चालाक और चतुर व्यक्ति के रूप में वह जाना जाता है। अपने कार्य में वह निपुण होता है और जीरो से हीरो बनने वाला होता है, शून्य से सृजन करने वाला होता है और अपनी मेहनत से एवं अपने हुनर से वह धनवान और यशवान बनता है। वह बड़ा व्यवसायी, उद्योगपति, प्रसिद्ध हस्ती, डॉक्टर, राजनेता या कला से जुड़े हुए फील्ड से बड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है क्योंकि अधिकतर ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में यह योग देखा जाता है, पाया जाता है अक्सर। और इसके अलावा मित्रों, कुंडली में यह भी देखा जाता है कि अच्छे कर्म करके ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और लोगों के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होते हैं, लोगों के सामने एक नायक के रूप में प्रस्तुत होते हैं और लोगों के सामने वो एक लीडर के रूप में प्रस्तुत होते हैं। अच्छे सर्जन बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे सीए बन सकते हैं, किसी कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं। और राजनीति में तो वह अच्छे झंडे गाड़ ही सकते हैं और यदि सरकारी क्षेत्र में हो तो सरकारी क्षेत्र में भी उच्च अधिकारी वर्ग में जाकर अपना एक पद, मान, सम्मान और यश और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले होते हैं। इस प्रकार मित्रों, यह युति यदि सूर्य के उच्च के, स्वग्रही या मित्र क्षेत्रीय होने पर लाभदायी होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि चंद्रमा उच्च के हैं या स्वग्रही हैं या मित्र क्षेत्रीय हैं, मित्र के घर में हैं, तो ऐसे जातक भी या ऐसे व्यक्ति वह एक उत्तम क्वालिटी, उम्दा क्वालिटी के कलाकार होते हैं, एक सधे हुए कलाकार होते हैं, बेहद ही अच्छे कलाकार होते हैं और कलाकारी की जो बारीकियां होती है उन बारीकियों को जानने वाले होते हैं वो, और अपनी आंतरिक व सृजनात्मक शक्ति को जगाकर उसे सही दिशा देने का कार्य करते हैं। नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले होते हैं और ऐसे लोग भी अच्छे डॉक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, गायक कलाकार, संगीत कलाकार या कवि या बड़े लेखक हो सकते हैं। उनकी कुंडली में ऐसा पाया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों, जिनकी कुंडली में यह योग बनता है तो यह योग इस प्रकार से उनको लाभदायी रहता है। तो इसके अलावा मित्रों, यदि यह तो हो गया केंद्र के किसी भाव में या त्रिकोण में कि वह अच्छे स्थान में स्थित हैं, केंद्र के किसी घर में स्थित है, तो इस प्रकार के फल जातक को प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं इस युति के। अब मान लीजिए यह युति षष्ठम भाव में बन रही है, जो कि त्रिक भाव है, मारक भाव है। तो इस युति से सामने वाले व्यक्ति जिसकी कुंडली में यह युति बन रही है, उसके माता, क्योंकि यह माता का कारक है, यह पिता का कारक है, तो माता या पिता में से किसी एक के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, दिक्कतें आ सकती है, या दोनों के स्वास्थ्य में हो सकती है। इसके अलावा घर में क्लेश, कंकास, लड़ाई झगड़े का वातावरण हो सकता है, मतभेद की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसी स्थिति बन सकती है यदि षष्ठम भाव में यह युति बनती है। यही युति यदि अष्टम भाव में बनती है तो माता और पिता का जीवन जो होता है वह संघर्षमय हो जाता है। संघर्ष से वह आगे बढ़ने वाले होते हैं और काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है उन्हें अपने जीवन में। और कभी कभी तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि ऐसे व्यक्तियों को दोनों में से किसी एक का ही सुख प्राप्त होता है, या तो माता का ही सुख प्राप्त होता है
या पिता का ही सुख प्राप्त होता है। और गरीबी से आए हुए होते हैं ऐसे लोग, जिन्होंने गरीबी करीब से देखी हुई होती है, गरीबी से फिर धीरे धीरे ऊपर उठे हुए होते हैं ऐसे लोग। यही युति यदि मित्रों 12वें भाव में बन जाए तो यहाँ पर हो सकता है माता पिता जन्म स्थान से दूर चले जाएं, विदेश चले जाएं या प्रदेश चले जाएं, और वहाँ पर अच्छी मेहनत भी करते हैं, धन भी कमाते हैं और यात्राएं करने वाले होते हैं, और व्यक्ति जिसकी कुंडली में बन रहा है उसको भी यात्राएं करवाते हैं और उसको भी घुमाते हैं यह। तो इस प्रकार से मित्रों यह जब युति बनती है तो यह युति कार्य करती है। अब अगर त्रिक भाव में युति बन रही है और कुंडली में कोई एक ग्रह अकारक है, ऐसी कोई स्थिति है, या इनके ऊपर जो दृष्टि है शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो चंद्रमा अच्छा होगा, चंद्रमा बलवान हो जाएगा। यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो चंद्रमा बलवान होगा और जो मैंने ऊपर फल बताया उनमें सहायक होगा। लेकिन यदि राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, विष दोष बन रहा है, ग्रहण दोष बन रहा है, ऐसी स्थिति है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, पाप प्रभाव में है, तो उस कंडीशन में किसी भी कार्य में मन नहीं लगना, मन में घबराहट रहना, हमेशा किसी न किसी बात का डर लगे रहना, कभी कभी डिप्रेशन वाली स्थिति बन जाना और एकाग्रता का नहीं होना, एकाग्रता भंग होना, यानी कि कंसंट्रेट नहीं बन पाना। तो इस प्रकार यह युति फल देना शुरू कर देती है। तो मित्रों आप अपनी कुंडली में देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका जन्म अमावस्या या उसके आसपास हुआ है क्या। हुआ है तो देखिए सूर्य और चंद्र की आपकी कुंडली में युति है क्या। युति है तो फिर देखिए कि वह युति कहाँ बन रही है। बन रही हैं तो फिर ये देखिए कौन से भाव में बन रही हैं और कितने डिग्री अंश पर दोनों ही ग्रह स्थित हैं, और उस कुंडली में वह ग्रह कारक है या अकारक है। तो इस प्रकार योग्य ज्योतिषियों से आप सलाह लें, जानें कि आपकी कुंडली में यह बन रही है तो किस हिसाब से कैसे बन रही है और इसका उपाय क्या है। उपायों में यह है मित्रों कि सोमवार को पीपल के वृक्ष में सफ़ेद चंदन डालकर जल चढ़ाएं, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, 7 परिक्रमा लगाएं। इसके अलावा भगवान शिव को उनके शिवलिंग पर सोमवार के दिन दूध और जल का अभिषेक करें, और इसके अलावा पंचामृत से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा अपने सिर से 7 बार नारियल एंटी क्लॉक उतार कर बहते पानी में बहाएं। ऐसे कुछ उपाय हो सकते हैं मित्रों। हालांकि कुंडली की स्थिति देखकर ही वास्तविक उपाय बताए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, लेकिन आप आज ही देखिए कि आपका जन्म कब हुआ, और जब जन्म हुआ तब तिथि अमावस्या उसके आसपास की तो नहीं मिल रही है तो निश्चित रूप से आपके अंदर अमावस्या योग बन रहा है। अब वह अमावस्या योग शुभ रूप से बन रहा है या अशुभ रूप से बन रहा है, यह आप अपनी कुंडली खोल के देखिए। यदि समझ में नहीं आता है तो किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लें। धन्यवाद मित्रों।